पुलिस के ऑफिसर्स के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। इंसानी खोपड़ियों के ढेर लगे हुए कि इन खोपड़ियों से उसे और शक्ति मिलती है। अधजली लाश, कुछ हड्डियों के टुकड़े। पत्रकार और पुलिस से नफरत है। 14 दिसंबर साल 2000 ये वो तारीख थी जिस तारीख को इलाहाबाद का एक लोकल न्यूज रिपोर्टर अचानक लापता हो जाता है। इस रिपोर्टर का नाम था धीरेंद्र सिंह, जो कि एक लोकल अखबार में न्यूज लिखा करता था। जब धीरेंद्र सिंह गायब हो जाता है तो परिवार के लोग कुछ वक्त तक उसकी तलाश करते, लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद जब धीरेंद्र सिंह का कुछ पता नहीं चलता तो फौरन लोकल पुलिस स्टेशन में जाते और धीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस धीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती और फौरन एक्टिव हो जाती। पुलिस की टीम धीरेंद्र सिंह को खोजने में लग जाती, क्योंकि धीरेंद्र सिंह का ताल्लुक उस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर से पुराना था और वो अक्सर काम के सिलसिले में मिलते जुलते थे। इस वजह से पुलिस की टीम काफ़ी एक्टिव होती और फौरन धीरेंद्र सिंह का जो CDR होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उसे चेक करते हैं। जब पुलिस की टीम धीरेंद्र सिंह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक करती है तो उसमें देखती है कि आखिरी मरतबा धीरेंद्र सिंह ने एक कोलंदर राजा नाम के एक व्यक्ति को कॉल किया था। इस कोलंदर राजा की डिटेल जब निकाली जाती है तो पता यह चलता है कि ये एक एक्स आर्मी मैन है। जिसके बाद पुलिस की टीम उसके लोकेशन को निकालती है तो पता यह चलता है कि धीरेंद्र सिंह का जो आखिरी लोकेशन था वो इसी कोलंदर राजा के घर के बाहर था। जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है, पुलिस फौरन कोलंदर राजा से मिलने के लिए निकल जाती है। वो उसके घर जाती है। घर जाने के बाद उससे पूछताछ करती है तो पहले कोलंदर राजा डायरेक्ट इनकार करता है कि वो धीरेंद्र सिंह को जानता ही नहीं, लेकिन पुलिस की टीम को जो शक था वो कोलंदर राजा पर था। असल में इसके पीछे का जो कारण था वो ये, धीरेंद्र सिंह आखिरी मरतबा उसी कोलंदर राजा के घर के बाहर उसका लोकेशन पाया गया था और साथ ही जो CDR में रिपोर्ट निकल कर आई थी उसमें धीरेंद्र सिंह ने आखिरी मरतबा कोलंदर राजा को ही कॉल किया था। लेकिन क्योंकि पुलिस के पास कोलंदर राजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई पुख्ता एविडेंस था नहीं, इस वजह से पुलिस की टीम कोलंदर राजा पे हाथ नहीं डालती, लेकिन धीरेंद्र सिंह की तलाश को भी रोकती नहीं। इस सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश जब आगे बढ़ती तो पता यह चलता है कि इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, उसके बाहरी हिस्से में एक कार पार्क है। जब पुलिस की टीम को यह सूचना मिलती तो पुलिस की टीम फौरन उस कार के करीब जाती, उसकी छानबीन करती तो पता यह चलता है कि यह कार किसी और की नहीं बल्कि धीरेंद्र सिंह की। पुलिस की टीम कार की काफी बारीकी तलाशी लेती और इस तलाशी में पुलिस को कार के डैशबोर्ड पर एक कागज मिलता है। कागज के कुछ पेजेस थे जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज थी और उसमें एक व्यक्ति का नाम था और वो नाम था कोलंदर राजा। पुलिस जैसे ही इस नाम को दोबारा पढ़ती तो फौरन ये समझ जाती कि इस केस में, यानी अगर धीरेंद्र सिंह की मौत हो गई है या उसकी गुमशुदगी का कोई मामला है तो इसमें कुछ ना कुछ लेना देना कोलंदर राजा का जरूर है। इस सिलसिले में जब पुलिस और कार की बारीकी से तफ्तीश करती हो तो पता यह चलता है कि कार की डिग्गी में खून के कुछ धब्बे पाए जाते हैं। पुलिस की टीम उन एविडेंस को इकट्ठा करती है और साथ ही अब दोबारा ये फैसला करती है कि वो एक बार फिर से कोलंदर राजा से पूछताछ करेंगी। जब दोबारा कोलंदर राजा से पूछताछ की जाती है तो दोबारा कोलंदर राजा इसी बात को दोहराता है कि वो धीरेंद्र सिंह को नहीं जानता है। अब जब पुलिस काफी सख्ती से इससे पूछताछ करती है, उसके बावजूद जब ये कुछ नहीं उगलता तो पुलिस की टीम के एक ऑफिसर को एक ख्याल आता है और वो ख्याल ये होता है कि वो कोलंदर राजा के बंगले की तलाशी लेगा। जब पुलिस की टीम ये फैसला करती तो ये सुनते ही कोलंदर राजा काफी घबरा जाता है। उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो बदलने लगता है। इससे पुलिस को और कॉन्फिडेंस मिलता है, जिस सिलसिले में पुलिस कोलंदर राजा के बंगले में एंट्री करती और तलाशी शुरू करती। तलाशी के दौरान पुलिस की नजर कुछ ऐसी चीजों पर पड़ती जिसे देखकर पुलिस फौरन हैरान हो जाती। पुलिस के ऑफिसर्स के पैरों के तले जमीन खिसक जाती। पुलिस की टीम यह देखती है कि इस बंगले में इंसानी खोपड़ियों के ढेर लगे हुए, पहाड़ की तरह से इंसानी खोपड़ियां लादी गई और खोपड़ी के ऊपर लाल रंग से कुछ नंबर्स लिखे हुए। पुलिस जैसे ही ये देखती और कोलंदर राजा भी ये देखता है कि पुलिस इन खोपड़ियों को देख चुकी तो फौरन हक्का बक्का हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। जिसके बाद पुलिस और बारीकी से उस मकान की, उस बंगले की तलाशी लेती तो देखती है कि घर के अंदर से कुछ अधजली लाश, कुछ हड्डियों के टुकड़े, इस तरीके से बहुत सारी चीजें पुलिस की टीम को वहां से मिलती। जिसके बाद पुलिस की टीम दोबारा से अब कोलंदर राजा को पूछताछ के लिए बुलाती
और इस बार कुलेंदर राजा के साथ सख्ती से पेश आती है। जब कुलेंदर राजा के साथ सख्ती से पेश आया जाता है तो वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने धीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी, और न ही सिर्फ धीरेन्द्र सिंह बल्कि धीरेन्द्र सिंह जैसे 14 से 15 और लोगों की उसने हत्या की, और हत्या करने के बाद उनकी बॉडीज के अलग अलग पार्ट्स करता था, उसे एक सुनसान इलाके में लेकर जाकर जलाता था, और जो उस इंसान की खोपड़ी होती थी उसे अपने पास रखता था। पुलिस की टीम इसके पीछे की जब वजह पूछती है तो वो ये बताता है कि वो उन लोगों की खोपड़ियां अपने पास इसलिए रखता था क्योंकि उसका मानना था कि इन खोपड़ियों से उसे और शक्ति मिलती है, वो मजबूत व्यक्ति बनता है जिससे उसके अंदर काफी ताकत आती है। पुलिस और खुलासा करती है, जब और पूछताछ करती है तो एक और खुलासा होता है। ये सुनते ही दोबारा से पुलिस हक्का बक्का हो जाती है। होता यह है कि जो कुलेंदर राजा था उसने ये खुलासा किया कि असल में उन खोपड़ियों का वो उबाल कर सूप बनाता था और उस सूप को वो पीता था। इससे उसका मानना ये था कि उसके शरीर में जिन चीजों की कमी वो इस सूप को पीने से पूरी हो जाती है, उसका दिमाग तेज हो जाएगा और जो उसकी बॉडीज में वीकनेस है वो पूरी हो जाएगी। पुलिस जब कुलेंदर राजा से ये पूछती कि आखिर तुमने धीरेन्द्र सिंह की हत्या क्यों की और इससे पहले जो बाकी लोगों की हत्या की, इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का वो खुलासा करता और ये बताता है कि असल में मुझे पत्रकार और पुलिस से नफरत है। जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जो धीरेन्द्र सिंह था वो मेरे खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा था। सबूत इस सिलसिले में था कि असल में कुलेंदर राजा चोरों की गिरोह चलाता था जो गाड़ियों की चोरी करता था, और इस सिलसिले में उसने काफी सबूत इकट्ठा भी कर चुके थे, और इसी सिलसिले में वो उससे मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था और उसे डर था कि वो मेरा राज फाश कर सकता है। इसीलिए मैंने उसे अपने बंगले में बुलाया, उसे शराब पिलाया और शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस से नफरत के पीछे उसने जो बताया कि उसे पुलिस से नफरत क्यों, तो उस सिलसिले में उसने बताया कि असल में कुछ वक्त पहले वो भी पुलिस ज्वाइन करना चाहता था, पुलिस की टीम, लेकिन वो ज्वाइन ना कर सका, और उसके बाद एक वक्त आया जब उसके दोस्त को पुलिस की टीम गिरफ्तार करती है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस की टीम अपनी मनमानी करती है, उसकी बातों को नहीं सुनती। इस वजह से उसे पुलिस से भी नफरत हो जाती है। इसी सिलसिले में उसने जितनी भी हत्या की वो इसी केस और इसी बात को लेकर रिलेट करती थी, जिन वजहों से कुलेंदर राजा एक सीरियल किलर बना और वो लगातार 14 से 15 लोगों की हत्या करता चला गया। इस कत्ल में उसके साथ उसका एक साला भी शामिल था। पुलिस के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, दोनों को जेल भेजा जाता है, और जेल में ये दोनों इस वक्त अभी तक बंद है, और बताया जाता है कि जेल में जो कुलेंदर राजा है वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, वो धार्मिक ग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहा है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।